फौजी बहू से धोखा। नीतू एक फौजी थी। उसकी शादी 3 साल पहले ही रवि से हुई थी। ऋतु की मुलाकात रवि से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती प्यार फिर शादी में बदल गई। नीतू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसलिए वह छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। रवि: अरे नीतू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब रहता हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना जरूरी है। सास: हेलो नीतू बेटा, कैसे हो? नीतू: मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई है तो सोच रही थी इस बार आप सबसे साथ रहूँगी। पिछली बार आप रवि के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। सास: क्या करे बेटा, कविता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीतू: ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊंगी। नीतू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ: नीतू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक तो तेरे साथ? नीतू: माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी रवि जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने, वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ: भगवान करे सब ठीक ही हो। नीतू: माँ, क्या बात है, सुमन आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ: कोई कह रहा था कि सुमन ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी सुमन के साथ दिल्ली में रहते हैं। नीतू: अच्छा, सुमन ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, चलो हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। नीतू: माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीतू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीतू: अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा मान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की: शुक्रिया बहन। नीतू: तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ: नीतू, तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीतू: ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की: आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करे। नीतू: मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की: अच्छा, तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? नीतू: मेरा नाम नीतू है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की: मेरा नाम माला है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। माला नीतू को अपनी माँ से मिलवाती है, वह भी नीतू से मिलकर बहुत खुश होती है। माला की माँ: बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी माला को पसंद किया, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और माला हमारी इकलौती औलाद है, इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे बाद सब
कुछ हमारी माला का ही है। नीतू, सच बहुत नेक दिल है वो लड़का। फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फोटो देखना चाहूँगी। माला, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। माला अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। माला, ये है मेरे पति सोहन जी और ये मेरे सास नीतू। रवि, तुम्हारा होने वाला पति ये कैसे हो सकता है? ये सोहन नहीं, मेरे पति रवि हैं। माला, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नीतू, मैं सच कह रही हूँ। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए रवि सोहन बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। माला की माँ, बेटी अब हम क्या करें? अगले हफ्ते माला की शादी है। माला के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नीतू, नहीं, हम रवि और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीतू की आंखों में आंसू थे, पर वह एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबा न जानती थी। नीतू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। माला दुल्हन बनी सोहन और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीतू रवि को फोन मिलाती है। नीतू, रवि कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? रवि, अरे कहाँ नीतू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो ना? नीतू, हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। नीतू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ माला के घर पहुँचे। सुमन भी उसके साथ थी। नीतू चोरी चुपके सब देख रही थी। माला के माता पिता उसे मंडप ले आते हैं। रवि की माँ, महन जी, जो गहनों के डिब्बे और नगद रुपये सब तैयार है ना? नीतू कमरे से बाहर आ जाती है। नीतू, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। रवि की माँ, नीतू, तुम? नीतू, हाँ मैं। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीतू, 1 सेकेंड सुमन, तुमने रवि से बड़े भाई से कब शादी की? रवि का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। सुमन, नीतू, रवि मेरा पति है। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीतू, इतना बड़ा धोखा? इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस, नीतू मैडम, इन सब से कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। रवि और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आते ही रवि, नीतू, तुम बॉर्डर पर रहती थी। सुमन घर आया जाया करती थी, इसलिए सुमन और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने माला को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएं। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीतू सुमन को कस के जोरदार चाटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस रवि, उसकी माँ और रवि को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती। नीतू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया।
उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी। उसके कारण माला की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीतू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में निछावर कर देती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।